नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा पाठ के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को ना चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम भगवान शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। दोस्तों, सावन में ऐसे व्यक्ति भी भोलेनाथ शिव की पूजा करते हैं जो नियमित रूप से नहीं करते। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को भगवान शिव का ही निराकार रूप माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में तो हर रोज हजारों लाखों की संख्या में शिव मंदिरों में शिवलिंग पर हर व्यक्ति जल चढ़ाता है। लेकिन अगर सावन के अलावा भी आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। आमतौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल अभिषेक के सही तरीके को नहीं जानते। शिवलिंग पर जल अभिषेक के विशेष फायदे को नहीं जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग अलग अलग तरह के हो सकते हैं और उन पर जल चढ़ाने से आपको अलग अलग तरह के फायदे भी हो सकते हैं। शास्त्रों में मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जब आप नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं तो आपका शारीरिक मानसिक रूप से विस्तार होता है। आपके द्वारा बोले हुए शब्द सही होने लगते हैं, आपके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदों की बात करें तो यदि आप पारद यानी पारे के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या पूजा करते हैं तो आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। और दोस्तों, सबसे बेहतरीन शिवलिंग होता है मिट्टी का शिवलिंग। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग का पूजन करना समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। इसीलिए भगवान राम के द्वारा लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र तट पर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की गई थी। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, इत्र, घी, चीनी, चावल, धतूरा, चंदन, केसर, बेलपत्र आदि चीजें चढ़ाई जाती हैं। इन सब चीजों को आप एक जगह मिलाकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर इन चीजों को आप अलग अलग शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होती है। दोस्तों, भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त खास बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा याद रखें कि शिवलिंग पर जल तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, जबकि पीतल के लोटे से दूध चढ़ाया जाता है। कभी भी तांबे के पात्र से शिवलिंग को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध विष के समान बन जाता है। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ाना फलदायी होता है। सावन के महीने में तो कई जगहों पर अभिषेक कराए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना का फल अवश्य मिलता है। भक्तों की थोड़ी सी पूजा करने से ही शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद एक खास मंत्र बोलना बेहद जरूरी होता है। जल चढ़ाने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर सही तरीके से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाए तो उसका फल नहीं मिल पाता है। जल चढ़ाते समय मन में शिव जी का ध्यान अवश्य करें। जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। इस लोटे को अच्छे से साफ कर स्वच्छ जल भरें और लोटे पर सिंदूर से तिलक करें। फिर ओम इंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए लोटे पर मोली बांधें। इसके बाद ओम नमः शिवाय जपते हुए भगवान शिव को गुलाब के फूल चढ़ाएं। फिर भगवान शिव पर जल चढ़ाते समय जल की पतली धार ही चढ़ानी चाहिए।
जल चढ़ाते समय भी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको भी जान लेना चाहिए। नंबर 1 है, किस दिशा की ओर चढ़ाएं जल। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है और वो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। नंबर 2, तेजी से न चढ़ाएं जल। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवजी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। नंबर 3, बैठकर चढ़ाएं जल। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, शंख से न चढ़ाएं शिवलिंग पर जल। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5 है, जल के साथ कुछ और न मिलाएं। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता कम हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।